गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के सत्संगी जो हैं वो कई तरह के हैं। कई अमीर सत्संगी हैं और कई गरीब सत्संगी हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का एक बहुत ही अमीर सत्संगी जो था, जो यूएसए में रहता था और उसकी जहाज बनाने की फैक्ट्री थी। जब वह बाबा जी से मिलने पहुंचा तब बाबा जी ने उससे क्या कहा। सात संगत जी, ये जो अमीर सत्संगी था, इसकी जहाज़ बनाने की फैक्ट्री था और हमेशा ही बाबा जी पर बड़ा विश्वास रखता था और जब भी उसे मौका मिलता तो वह बाबा जी से मिलने ज़रूर आता है। एक बार उसे पता लगा कि बाबा जी यूएसए में आए हैं तो वह अपने परिवार वालों से कहता है कि बाबा जी आए हैं और हम सब बाबा जी से मिलने जाएंगे। तो इसका बेटा कहता है कि आपने जाना है तो जाइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये कहता है कि मैंने जब कह दिया है सबने जाना है तो सब हम बाबा जी से मिलने जाएंगे। तो इसकी पत्नी कहती है कि हाँ हाँ, आपने कह दिया है तो हम सभी ही चलेंगे, इस बात की आप चिंता मत लीजिए। तो वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा है सभी चलेंगे, अपने बेटों को भी तैयार कर दे। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, बाबा जी कौन है और इनकी इतनी पापा जी को हमारे पिताजी इतना क्यों मानते हैं? हमारे पिताजी तो बहुत ही अमीर आदमी हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ये जो है ये बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और तुम्हारे पिताजी और उनकी जो पहले माता पिताजी थे उन्होंने भी बाबा जी से नामदान की बख्शीश की है और तुम्हारे पिताजी ने भी इनसे नामदान लिया है। इसी कारण इनको, तुम्हें तो पता है, काम के चक्करों में बाबा जी से मिलने का कम ही समय मिलता है। इसके लिए आज बाबा जी यूएसए में आए हैं, उनका यहाँ पर सत्संग है तो हम सब बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। तो वो कहता है फिर तो मुझे भी उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ हाँ, तुम भी ज़रूर चलेंगे, हम सब पहले बाबा जी का सत्संग सुनेंगे और फिर बाबा जी से मिलेंगे। इस बात पर उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये जो सत्संगी था अपने बच्चों के साथ जो है सत्संग सुनने पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ पर जैसे सभी आम आदमी सत्संग सुन रहे हैं वहीं पर सुनाए जा रहे हैं। तो इसका बेटा कहता है कि माता जी, हम भी यहाँ बैठकर ही सत्संग सुनेंगे। तो उसका कहता है, उसकी माँ कहती है कि बाबा जी के मन में कोई अमीर गरीब नहीं। बाबा जी के लिए उनके सभी सत्संगी जो होते हैं वह एक समान होते हैं। अमीरी गरीबी तो बेटा यहाँ का खेल है और जब हम इस प्राण को छोड़ देंगे, अपने शरीर को छोड़ देंगे, तब हमारी अमीरी गरीबी नहीं देखी जाएगी, हमारा सिर्फ कर्मों का चक्कर ही देखा जाएगा। और इतना कहते वह बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। बड़े ही प्यार से सभी जो है बाबा जी का सत्संग सुनते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, बाबा जी तो बहुत ही अच्छा सत्संग समझाते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा, बाबा जी सत्संग बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, हमें भी बाबा जी के इन वचनों का मोल रखना होना चाहिए, हमें भी सत्संग जो सुनना है बड़े प्रेम से, सलीके से उनका असर करना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी तो भजन सिमरन पर जोर देते हैं, तो माता क्या पापा के पास इतना टाइम होता है कि वो सिमरन कर ले? तो उसकी माँ कहती है बेटा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ये बातें तुम्हारे पिताजी से बाबा जी खुद पूछ लेंगे। तो सिमरन जब सत्संग खत्म होने के आधे घंटे बाद उसकी सारी फैमिली जो है बाबा जी से मिलने जाती है और बाबा जी बड़े प्रेम से उनसे मिलते हैं। तो वह बताता है कि बाबा जी, मेरी यहाँ पर जहाज़ बनाने की जो है कंपनी है। बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने बहुत तरक्की की है, दूसरी तरक्की की है? तो वो कहता है बाबा जी, दूसरी तरक्की कौन सी, मैं समझा नहीं। तो बाबा जी उससे कहते हैं बेटा, तुम्हें नामदान की बख्शीश हुई है? तो वो कहता है हाँ बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, फिर तो तुम्हें दूसरी तरक्की के बारे में पता होना चाहिए। तो ये देखकर उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। तो वो कहता है सच्चे पातशाह, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे
भजन सिमरन करने में बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी ही गलत बात है। अगर भजन सिमरन में नहीं मिलता तो ये तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, फिर तो तुम्हारी तरक्की जो है वो बिल्कुल ही कम है। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये दुनियावी तरक्की का क्या फ़ायदा है, ये यहीं पर रह जाएगी। असली तरक्की जो तुम्हारे साथ जाएगी वो तो तुम करते ही नहीं, भजन सिमरन करते ही नहीं। तो वो कहता है बाबा जी मेरे को समय नहीं मिलता। बाबा जी कहते हैं बेटा 24 घंटे में क्या तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं है उस सच्चे मालिक के लिए, और ये तो तुम्हें करना ही होगा। बाबा जी की बातें सुन उसकी आंखों में पानी आ जाता है और कहता है सच्चे पातशाह आप ही कृपा करें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये कृपा तो तुम्हें खुद करनी होगी, सिमरन तो तुम्हें खुद करना होगा। सिमरन कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस 84 के जेल खाने से अगर तुम्हें कोई मुक्ति दे सकता है तो वह है नाम की कमाई। और ये कमाई तो तुम यो कर रहे हो तुम्हारे बच्चों के बाद में काम आएगी, तुम्हारे तो ये बिल्कुल साथ नहीं जाएगी। जितनी भी तुमने धन दौलत या शोहरत इकट्ठी की है तो वह यहीं पर रह जाएगी। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आगे से आपको वचन देता हूँ कि मैं भजन सिमरन ज़रूर किया करूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा कर लोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा कोई नहीं है। तो वो कहता है कि सच्चे परमात्मा आप सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन कर लोगे तो इस 84 के जेल खाने से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो ये जो है तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। तो वो कहता है सच्चे मालिक आप सच कहते हैं। उसके बाद बाबा जी उसकी फैमिली से मिलते हैं। उसके बेटे को देखकर बाबा जी बड़ा खुश होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तू तो मुझसे मिलना चाहता था, मिल लिया। बाबा जी की बात सुनकर वह हंसने लग पड़ता है और कहता है बाबा जी आप तो सब जानते हैं, मैं तो आप पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज आप पर सत्संग सुनकर मुझे आप पर विश्वास हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा विश्वास हो गया है ना, तो तुमने क्या नामदान लिया है? तो वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह, पर मैं आप ज़रूर लूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान तभी लेना जब तुम्हारा मन जो है भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे नामदान रख कर क्या फ़ायदा, और जब तुम अपने भजन सिमरन को टाइम ही नहीं दोगे तो ऐसे भजन सिमरन का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहता है सच्चे परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है हम पर, आपका दिया हमें बहुत कुछ है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये मैंने नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का चक्कर है। तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जिस कारण तुम्हें अब की ज़िंदगी जो है ऐशो आराम से गुजर रही है। जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं वह ठोकरें खाते हैं, लेकिन अगर इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना है उसके लिए तो नाम की कमाई ज़रूरी है, क्योंकि वह सच्चा परमात्मा ये नहीं देखता कि तुम उस ज़िंदगी में कितने अमीर हो, वह तो तुम्हारे नाम की कमाई की अमीरी देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। ये बात सुनकर उसका बेटा भी रोने लग पड़ता है और कहता है बाबा जी इस मामले में तो हम बहुत गरीब हैं, हमने कभी नाम की कमाई की ही नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा करो, कोशिश करो कि कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन करो, अपने शरीर को कष्ट दो। शरीर को कष्ट दोगे तभी तो वह सच्चा परमात्मा तुम्हें मिल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं साथ जाएगा, और ना कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे काम आएगा, ना ही ये धन दौलत आएगी तो सिर्फ नाम की कमाई तुम्हारे काम आएगी। जो बाबा जी कहते हैं जो जीते जी उस परमात्मा को पा लेता है उसके लिए वह सचखंड के रास्ते जो है खोल देते हैं। तो बाबा जी के कहे अनुसार वह कहता है बाबा जी आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, कम से कम मेरे पिताजी को भी दिया करिए, ये हर समय पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्या समझा सकता हूँ, वह सत्संगी है, भजन सिमरन से देखते हैं और भजन सिमरन करेंगे तभी तो इनके मन को शांति मिलेगी। तो उसका बाप कहता है कि बाबा जी मैं ज़रूर आपसे वादा किया है, मैं भजन सिमरन ज़रूर किया करूँगा। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं।
तो साथ संगत जी, अगर आप भी सत्संगी हैं, भजन सिमरन नहीं करते, तो बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन शुरू कर दीजिए, आपके लिए ही अच्छा है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।